पुलिस के मुताबिक गर्लफ्रेंड की हत्या के बाद लाश के टुकड़े किए, फिर उसे कुकर में बॉईल कर कुत्तों को खिलाकर आरोपी शव को ठिकाने लगाने लगा। 32 साल की सरस्वती की हत्या उसके लिव इन पार्टनर मनोज साने ने ही की थी। आखिरकार मनोज के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था जिस वजह से उसने बेरहमी से शव के 100 से ज्यादा टुकड़े कर दिए? क्या मनोज साइको किलर है? हत्या के वक्त साइको किलर का दिमाग किस तरह से काम करता है और क्या इनके इरादों को पहले ही पहचाना जा सकता है? मुंबई के फ्लैट में जैसे ही पुलिस दाखिल हुई तो वहां के मंजर को देखकर हर कोई सिहर गया। लाश के टुकड़े सड़ चुके थे, बाल्टी में खून और अधजली हड्डियां पड़ी थी। पुलिस ने अपनी जांच में बताया कि मनोज और सरस्वती के बीच झगड़ा होने के बाद मनोज ने घटना को अंजाम दिया, जबकि आरोपी मनोज का दावा है कि 3 जून को ही सरस्वती ने सुसाइड कर लिया था। हत्या का आरोप उस पर न लगे इसलिए उसने शव को ठिकाने लगाने का सोचा। उसने ये भी बताया कि HIV पॉजिटिव होने की वजह से उसने सरस्वती से फिजिकल रिलेशन नहीं बनाए थे। घटना के बाद मनोज लोगों के बीच नॉर्मल बिहेव करता रहा, किसी साइको किलर की तरह। साइकोलॉजी टुडे के मुताबिक जब कोई इंसान अपनी नींद, भूख और इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता है तो वो एग्रेसिव होकर किलर भी बन सकता है। ऐसा करने में उसे रोमांच और खुशी महसूस होने लगती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोई नॉर्मल इंसान साइको किलर कैसे बन जाता है? नॉर्मल लोगों से अलग साइको किलर एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर यानी ASPD के शिकार होते हैं। वो सही और गलत के बीच अंतर नहीं बता पाते। किसी भी गलती पर उन्हें पछतावा नहीं होता। वो बार बार झूठ बोलते हैं, अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और जानवरों के साथ क्रूरता शुरू कर देते हैं। दिल्ली में हुए श्रद्धा मर्डर केस और अब सरस्वती की हत्या कर शव के टुकड़े करना साइकोपैथ की कैटेगरी में आता है। साइकाइट्रिस्ट इसके पीछे की एक वजह क्राइम वेब सीरीज में एग्रेसिवली महिलाओं के खिलाफ दिखाए गए क्राइम को मानते हैं। ये साइको किलर को रोमांचित करता है। श्रद्धा की लाश ठिकाने लगाने का आइडिया आफ्ताब को वेब सीरीज डेक्स्टर से ही आया था। इसके अलावा साइकाइट्रिस्ट का मानना है कि साइको होने के सिम्टम्स बचपन से ही दिखने लगते हैं। ये दूसरों को तंग करने के साथ फोर्सफुली सेक्सुअल एक्टिविटीज जैसे कामों को एंजॉय करने लगते हैं। इसे ADHD यानी अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर और कंडक्ट डिसऑर्डर कहा जाता है। फिलहाल पुलिस मनोज से पूछताछ कर हत्या की असल वजह को जानने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अगर किसी का भी बिहेवियर अजीब लगे तो सावधान रहें और जल्द से जल्द सही एक्शन लें। ऐसे ही मुंबई, महाराष्ट्र और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए आपका न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें।